जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग परफेक्शन IAS का सेट नंबर 5 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन से। इससे पहले बता दें कि जो BPSC नायक नोट्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको डेली PT के लिए और मेंस के लिए टारगेट मिलता है डे वाइज, और आपको उस टारगेट को कंप्लीट करना है, अचीव करना है। अगर आप डे वाइज टारगेट से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल BPSC_नायक_नोट से ज्वाइन हो सकते हैं। आप सर्च कीजिएगा, आपको डायरेक्ट हमारा लिंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट सी कोस्ट लाइन, यानी भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री तट जो है सबसे लंबी है। तो ये आपका दोनों मिला के स्टेट और यूटी मिला के है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार का। उसके बाद आ गया गुजरात का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया डू नॉट शेयर बॉर्डर विथ बांग्लादेश, यानी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करने वाले राज्य है आपके। ये आपका अरुणाचल प्रदेश भी टच नहीं करता है, मणिपुर भी टच नहीं करता, सिक्किम भी नहीं करता और नागालैंड भी नहीं करता है। तो सारे के सारे स्टेट में यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रॉक ऑफ द आर्कियन ग्रुप, यानी आर्कियन समूह के चट्टानों के संबंध में बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है। तो दीज रॉक्स आर द ओल्डेस्ट एंड द बेसिक रॉक्स ऑफ द अर्थ एंड दे आर फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ लावा। यह चट्टान पृथ्वी के प्राचीनतम व मूलभूत चट्टानें हैं और इनका निर्माण जो है लावा से हुआ था। ये आपका सही है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है 2/3 ऑफ द इंडियन पेनिनसुला मेड अप ऑफ द आर्कियन रॉक, और भारतीय प्रायद्वीप का 2/3 भाग जो है आर्कियन चट्टानों से बना है। तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका ये करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हो जाएगा कुमाऊं हिमालय का विस्तार है, यानी एक्सटेंशन ऑफ द कुमाऊं हिमालय कहाँ से कहाँ तक है। तो मैं पहले बता दूँ कि जो 4 टाइप का हिमालय है, तो यहाँ पे हो जाएगा पहले इंडस से लेके इंडस हो गया, सतलज हो गया, काली रिवर हो गया और तीस्ता हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया। इंडस से सतलज के बीच में रहेगा आपको कौन सा हिमालय, तो पंजाब हिमालय आता है। सतलज से काली होता है आपका कौन सा, कुमाऊं हिमालय। काली से तीस्ता हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय, और यहाँ से तीस्ता से ब्रह्मपुत्र आ जाएगा कौन सा, तो ये चल जाएगा आपका आसाम हिमालय में। तो हमारा पूछ रहा है कौन सा, तो सतलज से काली नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पूछा है कि इनकरेक्ट पेयर है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी साइड वाला पूछा है, नैरो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि अक्सर पूछता नहीं है ऐसा। तो इसका जो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कि ये जो आपका खारदुंगला यही आपका गलत है, और ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका लद्दाख में होगा, लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे सैडल पीक कहाँ पे, नॉर्थ अंडमान में है। माउंट देओली आपका मिडिल अंडमान में, माउंट क्योबो साउथ अंडमान में है, और माउंट थुरल जो आपका ग्रेट निकोबार में है। तो इसका 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, यहाँ पे विच इनलैंड ड्रेनेज रिवर कौन सा इनमें से, तो यहाँ पे जो है आप अंतःस्थलीय अपवाह नदी है आपका लूनी नदी है सिर्फ, ठीक है, लूनी नदी इसका 1 ओनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा स्टेट में यहाँ पे गलत है पूछा है, सही है पूछा है। पहला आपका इन तिब्बत द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज सांगपो, यानी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। तो पहला स्टेट में आपका सही हो रहा है। दूसरा है रांगो सांगपो इन तिब्बत इज ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द ऑन इट्स राइट बैंक, यानी तिब्बत में रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। तो ये भी स्टेट में क्या है, सही है। सुबनसिरी इज वन ऑफ द इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज, तो सुबनसिरी इसकी एक प्रमुख सहायक नदी, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और चौथा है सुबनसिरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत, और ये जो है आपका कहाँ से निकलती है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। तो सारे स्टेटमेंट क्या है इसके करेक्ट हो जाएगा, सारा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021 द फर्स्ट 4 यूनियन टेरिटरी ऑफ स्टेट है, दोनों मिला के हैं, विच द मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज, यानी फॉरेस्ट का एरिया बताना है परसेंटेज वाइज में कहाँ से ज़्यादा से कम पे। सबसे ज़्यादा हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काली मिट्टी के बारे में कौन सा गलत स्टेट में पूछना है। तो पहला आपका इट इज आल्सो कॉल्ड रेगुड सॉइल, काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं, रेगुड सॉइल भी कहते हैं। द सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन, तो ये जाहिर से बात है कि यह मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त होती है। तीसरा है केमिकली लाइम आयरन मैग्नीशियम एलिमेंट आर फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटी इन ब्लैक सॉइल, तो रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में चूना लौह मैग्नीशियम तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो तीसरा भी स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। चौथा क्या है, इट द सॉइल इज फाउंड इन ओडिशा छत्तीसगढ़, ये आपका गलत है। तो चौथा ही स्टेटमेंट क्या आपका गलत हो जाएगा, ओडिशा छत्तीसगढ़ में नहीं, ये आपका महाराष्ट्र गुजरात में पाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है
लेरेगन सिद्धि जो है कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र का आता है। ये जो है साइड नैरो क्वेश्चन है, तो नैरो क्वेश्चन हम वैसा देखेंगे नहीं, क्योंकि ये जो बीपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। तो नैरो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो आपका आपको फेमस रहता है वही पूछता है। नेक्स्ट है 12 नंबर देखेंगे, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा रिगार्डिंग राइस। राइस के बारे में कौन सा असत्य है, तो पहला आपका 3 क्रॉप्स ऑफ राइस आर कल्टिवेटेड इन वेस्ट बंगाल विच आर कॉल्ड औस, अमन और आपका बोरो। तो शेष भारत में चावल की रबी, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। तो पहला जिसका नाम है, जिसे अमन, बोरा और वह कहा जाता है, जिसे औस, अमन और बोरा कहते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है राइस इज ग्रोन एज रबी क्रॉप इन द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो राइस जो है रबी क्रॉप नहीं है, राइस आपका खरीफ क्रॉप है, ठीक है। राइस जो है आपका आर से आर जो है आपका, यानी राइस से रबी, तो यह गलत होता है। तो आर से क्या होता है, आर से क्यों होता है, राइस से खरीफ, तो ये आपका दूसरा गलत हो गया। तीसरा है चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, ये सही है। और चावल की 3000 से भी अधिक किस्में हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु में उगाई जाती है, तो चौथा सही है। तो हमारा क्या बी नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 13 नंबर, ऑन द व्हाट बेसिस द प्लानिंग कमीशन डिवाइड द कंट्री ऑन 50 मेजर क्लाइमेट रीजन। तो ये जो बेसिस है आपका मृदा के प्रकार से है, वर्षा से है, तापमान से है और जल संसाधन से है। तो यही 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पशुधन के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो आपका सही है, कहाँ पे कितना ज़्यादा पशु है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 यहाँ पे, तो राणा प्रताप सागर जो आपका चंबल नदी पे है, माता टीला प्रोजेक्ट बेतवा नदी पे है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है और फरक्का आपका गंगा नदी पे है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर हो जाएगा 15 का, वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मैच कीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज एज एन टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अर्थ। यानी आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के गठन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका ग्रेविटी को, यानी गुरुत्वाकर्षण को, भूकंपीय गतिविधि को और चुंबकीय क्षेत्र को, तीनों को तीनों, ऑल ऑफ द वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन इंडियन टेरिटरी कोल फील्ड इज नॉट फाउंड। कोल जो है कोयला क्षेत्र नहीं पाया जाता, आपका असम में पाते हैं, मेघालय में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, लेकिन गोवा में नहीं मिलता है। तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर करेक्ट करना है, बताना है कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट जो है आपका टाइगर, किस टाइगर रिजर्व के बारे में ये बात हो रही है। तो वन ऑफ द मेजर टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया एंड इट स्प्रेड ओवर 2 स्टेट। यानी भारत के प्रमुख बाघ अभयारण्यों में से एक है और यह 2 राज्यों में फैला हुआ है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है इट ड्राइव इट नेम फ्रॉम द लाइफ गिविंग रिवर विच फ्लो नॉर्थ टू साउथ बिफोर ज्वाइनिंग द कान्हन रिवर। यानी इसका नाम जो है इसके जीवनदायिनी नदी से लिया गया है, जो कान्हन नदी में शामिल होने से पहले उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो इसका जो है आपका पेंच टाइगर रिजर्व है। ये कौन सा टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है 19 नंबर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो पहला यहाँ पे आपका भारत में रेशम वस्त्र उद्योग के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना इन द सिल्क प्रोडक्शन। ये आपका सही है कि भारत रेशम उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पे आता है, पहला सही है। 4 टाइप ऑफ सिल्क पाए जाते हैं इंडिया में, मलबरी, तासर, एरी और मुगा। भारत में 4 तरह के सिल्क पाए जाएंगे। द फर्स्ट सिल्क टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन 1832। ये आपका गलत है, यहाँ पे कर्नाटका में। तो भारत में प्रथम रेशम वस्त्र मिल की स्थापना 1832 में हुआ था, लेकिन ये आपका कर्नाटका में नहीं, ये आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था। और कर्नाटक क्षेत्र के देश का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है, आपका चौथा सही है। तो हमारा कौन सा गलत हो गया, तो हमारा जो आंसर जो है ऑप्शन सी गलत हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, इन इंडिया वेयर आर द वेटलैंड फाउंड। वेटलैंड कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका लद्दाख के शुष्क ठंड क्षेत्र में, राजस्थान के गर्म शुष्क क्षेत्र में भी, उस कटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में भी, पूर्वोत्तर भारत में भी और समुद्री किनारे पर भी, सभी जगह पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब मेट्रॉइड के बारे में कौन सा सही बता रहा है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कि मेट्रॉइड जो होता है अ पार्ट ऑफ सब्सटेंस दैट फॉल्स टू द अर्थ विदाउट बीइंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो ये जो होता है आपका किसी पदार्थ का एक भाग जो पूरी तरह से नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, तो उसको हम मेट्रॉइड कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिन और रात अवधि से संबंधित कथन बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज करेक्ट। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका सही है, और ये द डिफरेंस इज मिनिमम नियर द इक्वेटर। इक्वेटर पे डिफरेंस मिनिमम होता है, और जो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो वैसे वैसे डिफरेंस बढ़ते जाता है। तो भूमध्य रेखा के निकट जो है अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सुनामी इज नॉट फेल्ट इन द डीप इंटीरियर पार्ट ऑफ द ओशन। तो समुद्र के आंतरिक गहरे भागों में सुनामी महसूस न होने का कारण क्या है, तो पहला आपका द लेंथ ऑफ द सुनामी वेव इज लॉन्गर इन द डीप सी। तो गहरे समुद्र में सुनामी की लहरें की लंबाई जो होती है अधिक होती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है।
दूसरा है द हाइट ऑफ द सुनामी वेव इज लेस देन इन द डीप सी, तो गहरे समुद्र में सुनामी लहरों की ऊंचाई कम होती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट 1 और 2 ही सही है, बाकी तीसरा चौथा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज नाइट्रोजन इन द सॉइल, कौन सा तथ्य जो आपका सॉइल में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। तो पहला आपका जंतुओं द्वारा यूरिक का उत्सर्जन, तो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल, ये तो करता ही है, यूरिया आपका बनता ही नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो दूसरा आपका मनुष्य द्वारा कोयले का जलना, कोयले का जलना जो नाइट्रोजन को नहीं बढ़ाता है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाता है। अब वनस्पतिक मृत्यु ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, करेक्ट अमाउंट ऑफ, देखिए यहाँ पे बताना है कोयले का, यहाँ पे कोयले में उपलब्ध कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले का सही क्रम बढ़ते से घटने बताना है। तो सबसे अच्छा जो कोयला होता है आपका एंथ्रासाइट होता है, फिर ब्यूटिमिनस होगा, फिर लिग्नाइट होगा, फिर पीट होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का स्ट्रक्चर से बताना है कौन सा गलत है कथन। तो पहला आपका हो जाएगा द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, सही बात है कि पृथ्वी के सतह की सबसे ऊपरी परत को हम भूपट्टी कहते हैं, तो ये सही है। दूसरा द एवरेज थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अप टू 50 किलोमीटर अंडर द ओशन एंड कंटिन्यू, ये आपका गलत है। तो भूपट्टी की औसत मोटाई महासागरों के नीचे, महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई जो है 50 किलोमीटर नहीं है, आपको 5 किलोमीटर तक होती है। तीसरा है द रॉक फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आर कंटेन मोली सिलिका एंड इलियम, यानी जो सियाल मिलता है, सियाल, सिलिका एंड एल्युमिनियम। चौथा है द थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट अंडर द हिमालय माउंटेन, तो 70 किलोमीटर, यानी हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपट्टी की मोटाई कितनी है, 70 किलोमीटर है। हिमालय के नीचे 70 हो जाएगा, और अगर ओशन के नीचे बात करेंगे तो 5 किलोमीटर होता है, तो 5 से 7 किलोमीटर, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है 27 नंबर, देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, तो भूकंप के विश्व वितरण से संबंधित असत्य कथन का पहला आपका कौन सा, मोस्ट अर्थक्वेक ऑकर इन द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, यानी सर्कम पैसिफिक बेल्ट में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, आपका सही बात है। द बेल्ट इज नॉन ए रिंग ऑफ फायर, इस बेल्ट को हम क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। और मैक्सिमम अर्थक्वेक ऑकर इन दिस रीजन, और सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आपका इसी रीजन में आता है। तो जाहिर बात 3 स्टेटमेंट सही होगा, तो चौथा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हु यूज द वर्ड ज्योग्राफी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये आपका एरिस्टोथेनिस ने बताया था, सर्वप्रथम भूगोल का शब्द का उपयोग जो आपका एरिस्टोथेनिस ने किया था। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट, यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है बेसिकली स्टार्स आर मेड अप ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन, तो क्या होता है आपका मूल रूप से सारे जो तारे होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है द स्टार हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, तो स्टार के पास जो आपका अपना उष्मा और प्रकाश होता है, ये भी सही है। तीसरा है द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सोलर सिस्टम इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, यानी सौरमंडल के बाद जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये भी आपका तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो चौथा आपका गलत हो जाएगा। वैसा भी दिख रहा है कि चौथा आपका गलत है, 50 सेकंड नहीं लगता है सन को। नेक्स्ट है 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग गिवन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, सबसे नज़दीक कौन सा है, वीनस हो जाएगा 4, फिर उसका अर्थ आएगा, फिर उसका मार्स आएगा, फिर जुपिटर आएगा, तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताना है। तो द बेल्ट, क्यूपर बेल्ट के बारे में, क्यूपर बेल्ट कौन सा बेल्ट होता है, देखिए मैं बता दूं, जो यहाँ पे जो सन है ये सोलर सिस्टम है, जब सोलर सिस्टम मान लीजिए यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे नेपच्यून आ गया, चाहे यूरेनस आ गया, नेपच्यून आ गया तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ प्लूटो आ गया लास्ट में, तो इसके बाद जो एक बेल्ट आता है, इसके बाद एक बेल्ट आएगा, उसको हम क्यूपर बेल्ट कहते हैं। जो मार्स और जुपिटर के बीच में होता है उसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, ठीक है। तो लास्ट में सोलर सिस्टम के लास्ट में क्यूपर बेल्ट होता है, और सोलर सिस्टम के शुरुआत में आपका एस्टेरॉयड बेल्ट होता है। चलिए देखिए क्यूपर बेल्ट क्या है, दिस बेल्ट वाज डिस्कवर्ड 1992, ठीक है, इसकी खोज हुई थी आपके 1992 में हुआ था क्यूपर बेल्ट का। प्रोबेबली कॉमेट कम फ्रॉम दिस बेल्ट, तो यहाँ पे संभवतः धूमकेतु का आगमन इसी बेल्ट से होता है, क्यूपर बेल्ट से। तीसरा है अमोनिया, मीथेन एंड आइस आर मेनली फाउंड इन द क्यूपर बेल्ट, तो क्यूपर बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन और बर्फ पाए जाते हैं, तीनों स्टेप में सही है। और यहाँ पे चौथा आपका यही आपका गलत हो जाएगा, मार्स और जुपिटर में नहीं पाए जाते हैं, तो ये आपका मिलता है आपका यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट मिलता है, तो ये आपका चौथा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन, कौन हेल्प करेगा वाटर कंजर्वेशन में। तो पहला है भूमि की कम शून्य सिंचाई, ये आपका सही है, ये कर सकता है। दूसरा है आपका यूज ऑफ जिप्सम यूज नहीं करेंगे हम लोग, जिप्सम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिविंग द क्रॉप रेसिड्यू इन द फार्म, ये इससे आपको क्या हो जाएगा, हेल्प मिलेगा, तो जल संरक्षण का, तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, पनामा कैनाल, देखिए पनामा कैनाल जो जोड़ता है आपको किसको, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है, अटलांटिक को पैसिफिक से जोड़ता है। और जो आपका स्वेज कैनाल है ये जोड़ता है आपका रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है, ठीक है, ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा, यही दोनों आपका यहाँ पे गलत दे रखा है, तो पहला गलत है, दूसरा गलत है।
कील कैनाल जो आपका बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से जोड़ता है, यानी कील नहर जो आपका बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा, तो 1 और 2 सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है ड्यू टू एक्सेसिव माइनिंग से माइनिंग एरिया रूफ्स ऑफ द अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स, दीज आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ अर्थक्वेक। तो खनन क्षेत्र में अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों में छत ढह जाती है, इसे कौन सा भूकंप कहते हैं। देखिए यहाँ पे कोलैप्स लिखा हुआ है, तो इसलिए हमको कोलैप्स अर्थक्वेक कहेंगे। ठीक है, कोलैप्स अर्थक्वेक नियांत भूकंप हो जाएगा। नेक्स्ट है डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया, किस टाइप का एग्जाम्पल है, तो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी जो है किसका उदाहरण है, तो आपका रिफ्ट वैली का उदाहरण है, सिर्फ रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। इंडिया में रिफ्ट घाटी कहाँ पे आपका नर्मदा और ताप्ती वहाँ से गुजरती है, सतपुरा और विंध्या के बीच से। नेक्स्ट है द क्रैक थ्रू विच द हॉट लावा एसिड एक्सेट्रा कम्स फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड, तो धरातल से तप्त लावा राख और आदि जिस तरह से आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वोल्केनिक वेंट कहते हैं, वो ज्वालामुखीय छिद्र कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 हो जाएगा यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बताना है कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। पहला आपका अवसादी, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक कंस्टिट्यूट 80% सेल, 12% स्टोन और 8% लाइमस्टोन। तो पहला है आपका कि अवसादी चट्टानों में 80% भाग जो है सैल होता है, 12% बलुआ पत्थर होता है और 8% भाग चूने पत्थर होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, कंपोजिशन सही दे रखा है। दूसरा है इसके पास इट हैज मेनी कलर्स, इसके पास बहुत सारे कलर होते हैं, जाहिर सी बात है। इट आल्सो कॉल्ड द लेयर सेल, इसको हम परतदार सेल भी कहते हैं, तीसरा भी सही है। और ये आपका अधिकतर यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द फॉसिल एंड मिनरल आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ रॉक, तो अधिकतर जीवाश्म जो खनिज जो है इस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। तो सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सारा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, कंसीडर करना है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट सॉइल्स ओशन सैलिनिटी। ओशन के जो है अगर महासागरीय लवणता को कौन प्रभावित करता है, तो वायुमंडलीय दबाव भी करता है, हिम द्रवी जल भी करता है और वर्षा जल की आपूर्ति भी करती है। तो तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी स्नो मेल्ट वाटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रेन वाटर सप्लाई, तीनों हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हु इन द फॉलोइंग साइंटिस्ट वाज द नॉट एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से कौन नहीं जुड़ा हुआ है, तो मैकेंजी जुड़े हैं, पार्कर जुड़े हैं, मॉर्गन जुड़े हैं। तो प्लेट विवर्तन की अवधारणा से संबंधित कौन सा नहीं जुड़ा है, तो वैगनर नहीं जुड़े हैं, तो वैगनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जुड़े हैं किसे, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से। नेक्स्ट यहाँ पे एपनीज कहाँ पे, इटली में है, सीरा मेड्रे मैक्सिको में है, सीरा मेड्रे, अटलास जो है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका और तियान शान जो है साउथ सेंट्रल एशिया हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 का, तिब्बत के पठार के बारे में बताना कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, गलत पूछ रहा है यहाँ पे। तो पहला आपका इट इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, तो ठीक है, यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, सही बात है। देयर आर मेनी लेक्स प्रेजेंट हियर, यहाँ पे बहुत सारे झील पाए जाते हैं। तीसरा है इट इज़ द ओरिजिन ऑफ मेनी रिवर, ये जो है आपका बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थान है, जैसे सिंधु हो गया, सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, मेकॉन्ग हो गया, ये आपका सही है, तीसरा भी सही है। तो इट इज़ द एवरेज हाइट, ये आपका ये गलत है, 3 सही है, तो आपका ये वाला गलत है, एवरेज हाइट इतना नहीं है। नेक्स्ट है कैस्पियन सी आपका रसिया और ईरान के बीच में है, मिशिगन जो है यूएसए में है, आरल सी आपका रसिया में हो जाएगा, ग्रेट सेब लेक आपका ये फ्रांस में नहीं है, ये कहाँ है आपका कनाडा में हो जाएगा, तो यही आपका गलत है, ये आपका कनाडा में हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वीपों से संबंधित आपका कॉलिंग रिलेटेड टू आइसलैंड, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड जो है ग्रीनलैंड विच इज लोकेटेड इन द आर्टिक ओशन, तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, जो कि आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। दूसरा है न्यू गिनिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द पैसिफिक ओशन, तो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है आपका न्यू गिनी। और तीसरा आपका द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशन इज मेडागास्कर, हिंद प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है आपका मेडागास्कर। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, तो यहाँ पहला सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है, उसके बाद CO2 है, उसका नियॉन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ टाइप ऑफ वेस्टर्ली रोडिंग फुटेज, तो वेस्टर्ली है यानी आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में बढ़ेगा, और ये एक बार गजरता 40 है, 40 का मतलब 40 हो जाएगा, और ये किस में साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा, तो 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जैरा नदी, आपका इट क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस, ये जो है जैरा नदी या विश्व रेखा को 2 बार काटती है, आपका सही है। लिम्पोपो 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ये भी आपका सही है। तीसरा है एमो रिवर इट फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन चाइना मंगोलिया, ये आपका गलत है, ये गलत है। चौथा आपका मेकॉन्ग रिवर इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ ईस्ट है, ये भी आपका सही है। तो 1 2 और 4 सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 4 का आपका सही है, 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है, ये गलत है।
नेक्स्ट है, और आपको इसी याद रखना कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है भारत चला रहा है, वो आपको आसियान में जो मेकोंग नदी है उसी के आधार पे चलाया गया है। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट में बताना है कौन से सीरस क्लाउड के बारे में बताना है कौन सा इनमें से कथन गलत है। पहला है इट अपीयर लाइक द कॉटन वूल इन द स्काई, कॉटन रुई के समान नहीं दिखाई देता है, आपका सिल्क के समान दिखाई देता है। तो पहला आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पहला ही हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, पहला गलत हो गया। दूसरा आपका द फॉर्मेशन ऑफ सीरस क्लाउड इज मेड अप ऑफ स्नोफ्लेक, पक्षी मेघ की रचना हिमकर्णों से होती है, ये आपका सही है। इट इज सॉफ्ट एंड सिल्की होता है, ठीक है बात है, या कोमल और रेशम की भांति होते हैं। और इट इज द इंडिकेटर ऑफ द अराइवल ऑफ साइक्लोन, ये आ जाए चक्रवात के आगमन का सूचक होते हैं, ये आपका सही है। 48 नंबर देखिए यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बताना है ऑफ द सॉल्ट फाउंड इन द ओशन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द देयर ट्रैवल, तो क्या हो जाएगा आपका महासागरों में पाए जाने वाले लवण के बारे में बताना है कौन सा इनमें से सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा आपका, सबसे ज़्यादा आपका मिलता है NaCl मिलता है, फिर MgCl मिलेगा, फिर MgSO4 मिलेगा, फिर CaSO4 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा NaCl, MgCl, MgSO4 एंड CaSO4 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सुमेलित है, बताना है लद्दाख जो है आपका कौन सा, यहाँ बताना है 49 का। तो लद्दाख जो हो जाएगा आपका मलेशिया में मिलता है, मलेशिया, लद्दाख मलेशिया हो जाएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नाम है। मिल्पा हो जाएगा आपका यहाँ पे मैक्सिको, मिल्पा M से पर मिलता है, M फॉर मैक्सिको। रोका आपका ब्राज़ील हो जाएगा, रोका ब्राज़ील, और आपका कॉन्को हो जाएगा आपका वेनेजुला में। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है, 50 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे है आपका पैराग्वे एंड बोलिविया लैंडलॉक कंट्री इन द साउथ अमेरिका, तो ये आपका गलत दे रखा है, ठीक है, तो ये आपका गलत है, वो पैराग्वे नहीं उरुग्वे है। द वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लैंड जो आपका कौन सा है, सॉरी यहाँ पे जो आप पैराग्वे, ये तो सही है आपका, पैराग्वे नहीं है, उरुग्वे आपका जो होता है आपका लैंडलॉक नहीं होता है, बाकी आपका देखिए कैसे बताते हैं, देखिए लैंडलॉक में क्या होता है, सारे होते हैं, ये क्लोज होता है, उरुग्वे में यू है, ये क्लोज नहीं है, तो आप क्या समझिए कि ये लैंडलॉक नहीं है, ऐसे करके याद रखना है, मैं इसी तरह से याद करता हूँ। तो पहला यहाँ पे इनकरेक्ट कोड पूछा है, तो पैराग्वे एंड बोलिविया और द लैंडलॉक कंट्री इन द साउथ अमेरिका, ये आपका सही है। दूसरा है या अगर दक्षिण अमेरिका में पैराग्वे और बोलिविया है, स्थल रुद्ध है, तो पहला सही है। दूसरा पहला सही है, तो ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 और 3 इसका बचता है, ऑप्शन 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं कर रहा है 51 का, ये हो जाएगा आपका मिलन जो आपका सिल्क फाइबर है। ये थोड़ा नैरो क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं बस आंसर बता दूंगा कहाँ पे, तो डुलूथ ये आपका ऑप्शन डी आपका गलत है, ठीक है, डायमंड पॉलिश नहीं होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों जो आपका सही मिलान है, तो आप छोड़ सकते हैं इसको, नैरो क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है 52 नंबर यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट माउंट इन इंडिया, भारत में पर्वतों की अवस्थिति पर विचार करते हुए निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर में सही अनुक्रम है। तो दक्षिण में सबसे दक्षिण में कौन हो जाएगा, मिलेगा आपको धोधा बेट्टा मिलेगा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी होती है। उसके बाद विंध्याचल आएगा, उसके बाद का धौलागिरी आएगा, उसके बाद कैलाश आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ। तो धोधा बेट्टा, विंध्याचल, धौलागिरी और कैलाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर था हम लोग, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पनामा कैनाल, पनामा नहर के बारे में कौन सा कथन जो है चयन करना है। तो द कैनाल कनेक्ट अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट एंड पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, यह नहर जो है पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ता है, आपका ये सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस कैनाल स्टार्टेड इन 1906 एंड दिस कैनाल वाज ओपन फॉर शिप इन 1914, तो इस नहर का निर्माण जो है 1906 में प्रारंभ हुआ था और यह नहर जल पोतों के लिए 1914 में खोल दिया गया था। तीसरा है द कैनाल रिड्यूस द 3000 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन द सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क, ये आपका गलत है। इस नहर ने सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के मध्य लगभग 3000 किलोमीटर को दूरी को कम किया था, ये गलत है, 3000 नहीं है, आपका 13000 किलोमीटर को दूर किया था, कम किया था। और चौथा आपका इस नहर का आर्थिक महत्व और स्वेज नहर की अपेक्षा कम है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 54 नंबर, नंदा देवी सिचुएट है आपका किसमें, कुमाऊं हिमालय में, नंदा देवी सिचुएट है आपका कुमाऊं हिमालय में, कुमाऊं हिमालय का पार्ट है आपका नंदा देवी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो टू द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से कौन सी नदियाँ बहती है, तो ये हो जाएगा आपका कामेग भी बहती है, सुबनश्री भी, दिबांग भी और धियांग भी, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर बताना है, पहला हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, तो मकालू है आपका नेपाल में, मकालू आपका नेपाल में हो जाएगा, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत भारत में और नामचा बर्वा आपका पाकिस्तान नहीं आपका म्यांमार है, नामचा बर्वा कहाँ पे हो जाएगा, म्यांमार में। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा इंडस नदी के बारे में, तो पहला आपका इट ओरिजिनेट फ्रॉम द बोखर चू
ग्लेशियर इन द कैलाश माउंटेन रेंज लोकेटेड नियर इन द तिब्बत रीजन। इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र के स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखुरचू हिमनद से हुआ था। तो पहला स्टेप में आपका करेक्ट है। दूसरा है दिस रिवर जो है आपका संतान का, दिस रिवर इज कॉल्ड द सागरमाथा इन तिब्बत। ये तिब्बत में सागरमाथा इसको नहीं कहते, सागरमाथा माउंटेन को कहते हैं, इसको नहीं कहेंगे तिब्बत में, ठीक है। ये गलत है, दूसरा गलत है। तीसरा है दिस रिवर ज्वाइंट पंचनाद झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज नियर द मिथानकोट इन पाकिस्तान। यह नदी पाकिस्तान के मिथानकोट के निकट जो आपका पंचनाद से जाके मिल जाती है। और चौथा आपका ये तिब्बती और सियोक गिलगित जास्कर, ये आपका इसकी सहायक नदियाँ सियोक है, गिलगित है, जास्कर है। तो हमारा कौन सा गलत है? ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी जो है आपका सागरमाथा आपको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण पे बताना है कौन सा है। तो ये है आपका पहला हो जाएगा आपका लैटिट्यूड प्रभावित करता है, सही बात है। हिमालय माउंटेन प्रभावित करता है। हाइट अबव द सी लेवल ये भी आपका इफेक्ट करता है। और डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल ये भी करता है। तो सारे के सारे स्टेट में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कुचिकल वाटरफॉल जो है किस नदी पे है। तो यानी कुचिकल फॉल इज सिचुएटेड ऑन द विच रिवर। तो किस नदी पे स्थित है कुचिकल? तो ये आपका वाराहा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचिकल वाटरफॉल जो है वाराहा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो आपका सही है पूछ रहा है। तो पहला हो जाएगा आपका जनरली द हाइट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है ब्लैक सॉइल इज मेनली फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू। तो काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है 61 नंबर का, क्या हमको आपका करेक्ट कोड बताना है। तो ये हो जाएगा पहला आपका नीरू मेरू यानी प्रोग्राम जो आपका आंध्र प्रदेश का है। दूसरा है अरवाड़ी वाटर पार्लियामेंट और अलवर राजस्थान का हो जाएगा। तो नीरू मेरू आपका आंध्र प्रदेश का और अलवाड़ी जो आपका अलवर राजस्थान का हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, दोनों ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही आपका करेक्ट है। 62 नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे 62 का हो जाएगा आपको मैच करवाना है। तो ये हो जाएगा आपका एशिया कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा हो जाएगा। एशिया का नॉर्दर्न पॉइंट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका चिलुस्की हो जाएगा, आपका केप हो जाएगा। पहला आपका सही मिलान है। दूसरा हो जाएगा आपका कॉन्टिनेंट एशिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है तांजुई पाई हो जाएगा, ये भी आपका सही मिलान है। तीसरा एशिया कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पॉइंट है आपका दुंजेब कैप है, ये भी आपका सही पॉइंट है मिलान है। और चौथा भी आपका सही मिलान है। यानी ये नैरो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है, आपको पूछेगा नहीं, इस टाइप का कभी ना पूछा है किसी एग्जाम में, नहीं आगे 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 पूछेगा, ठीक है। एशिया से नहीं भारत से संबंधित पूछेगा। भारत का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन कौन सा पॉइंट आता है वो आप मिला देख लीजिएगा। नॉर्थ में इंदिरा काल हो जाएगा, साउथ में इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, वेस्ट में आपका कौन सा हो जाएगा आपका किबिथु हो जाएगा, और इधर कौन सा हो जाएगा गुहार मोती के आसपास हो जाएगा, सर क्रिक के आसपास। तो ये आप इस तरीके से पूछ सकता है इंडिया का, लेकिन आपका एशिया का चांसेस बहुत कम है। वैसे आपको याद करना है, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 63 नंबर। मैं बताया हूँ ऑलरेडी कि मैं जो है आपका नैरो क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। नैरो क्वेश्चन मतलब जो कभी सुना नहीं गया है। 63 नंबर देखते हैं। 63 नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे मेकोंग प्लेन जो आपका कहाँ पे आता है। मेकोंग जो हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये आपका म्यांमार में आएगा। मेकोंग प्लेन म्यांमार। फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे 63 का हो जाएगा आपका ये नंबर सही है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से 3 ए का 3 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन जो आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेकोंग का मैदान म्यांमार में हो जाएगा। फिर आपका मीनाम का मैदान हो जाएगा थाईलैंड में हो जाएगा। फिर आपका सियांग का मैदान दक्षिण चीन में हो जाएगा। और यहाँ पे सिंध का मैदान आपका पाकिस्तान में हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है, कोई विचार करना है और यहाँ पे सही करेक्टली स्टेटमेंट बताना है कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पहला आपका द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वाइडर एंड मोर एलिवेटेड देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है द रिवर फ्लोइंग ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन फॉर्म डेल्टा, यानी पूर्वी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, ये भी सही है। तीसरा है इट इज डिफिकल्ट टू डेवलप पोर्ट्स एंड हार्बर ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी पूर्वी तटीय मैदान पे पत्तनों और बंदरगाहों का विकास करना कठिन है। तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, ऑल ऑफ देम हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नॉट लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका, ये भी आपका जो है नैरो क्वेश्चन है। ये टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाला है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। अस्टालिन इसका करेक्ट आंसर है। ये कहाँ का है, ये आपका रसिया का जाएगा, ठीक है। तो लिखना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द जारे ए कंट्री इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो जारे महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के जारे के बारे में बताना है कौन सा इनमें से सही है। 66 का क्या पर यहाँ पे आपका असत्य कथन को बताना है 66 का। तो पहला आपका जारे रिवर कट द इक्वेटर ट्वाइस, तो ये आपका सही है कि जारे जो आपका विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दूसरा है
ड्यू टू एबंडेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ जैरे हैज बीन गिवन द नेम ऑफ जियांट जू। तो वन्य प्राणियों और अधिकता व विविधता के कारण जैरे विशाल चिड़ियाघर की उपाधि दी गई है। तो सही बात है दोनों ही। तीसरा है लुम्बुकाशी सिटी नोन एज द डायमंड कैपिटल, ये आपका गलत है, तो ये आपका गलत है। और चौथा आपका द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज नेम्ड आफ्टर द रिवर जैरे, तो ये भी आपका सही है। तो कौन सा हमारे पास गलत है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। लुम्बुकाशी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 देखिएगा, विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द डेक्कन्सबर्ग रेंज विच रिलेटेड लोकेटेड इन द साउथ अफ्रीका। तो कौन सा रिवर जो आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित पर्वतमाला डेक्कन्सबर्ग किन नदियों का उद्गम स्थल है। तो यह आपका वाली नदी का और आपका ऑरेंज नदी का, दोनों ही स्टेट में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर द बाल्टिक स्टेट। बाल्टिक स्टेट आपका था एस्टोनिया, लिथुआनिया, लात्विया, तो ये 3 आता है। तो यहाँ पर देखिए एस्टोनिया, लिथुआनिया, लात्विया हो जाएगा, ऑप्शन सर्बिया नहीं आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट है यूक्रेन शेयर द बॉर्डर विथ हाउ मेनी कंट्री, कितने देशों के साथ यूक्रेन बॉर्डर साझा करता है। तो 7 स्टेट के साथ होता है, 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब देख लीजिए कौन कौन सा आता है इसमें। यूक्रेन काफ़ी न्यूज़ में, तो आपको याद रखना पड़ेगा यूक्रेन के आसपास के जो बॉर्डर एरिया उसको आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एल्ब्रुस इन द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ यूरोप कम्स अंडर विच कैटेगरी। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत जो है आपका एल्ब्रुस किस श्रेणी में आता है। तो ये आता है आपका काकेसस श्रेणी में, काकेसस रेंज में आता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अब मेजर ओशन और लोकेशन बताएगा कौन सा है, कहाँ से आपका आ रहा है इकहत्तर का। तो ये हो जाएगा नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है। तो बाल्टिक वाला आपका मेटेरियल में नहीं आता, तो पहले ही गलत हो गया। बाल्टिक जो था आपका भूमध्य सागर में नहीं आता है। दूसरा काला सागर आपका बिटवीन यूरोप और एशिया के बीच में आएगा ब्लैक सी, और फिर नॉर्थ रसिया और आर्टिक ओशन के बीच में आएगा व्हाइट सी, और यूरोप का अफ्रीका से अलग करता है मेडिटेरियन सी। तो ये आपका पहला ही स्टेप में क्या है आपका गलत है। नेक्स्ट कंसिडर करना है कयाल के बारे में बताना है कौन सा स्टेप में क्या करेक्ट है। तो देखिए पहला स्टेप में क्या हो जाएगा 72 का। पहला स्टेटमेंट हो जाएगा आपका लगून लेक लोकेटेड इन द केरला नोन एज कयाल, केरला के लगून को हम क्या कहते हैं कयाल कहते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा मेजर एग्जांपल ऑफ कयाल आर पुनमद कैनाल और वेमनाड कयाल, कयाल के प्रमुख उदाहरण पुनमद कयाल और वेमनाड कयाल है, यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कयाल इज यूज फॉर द फिशिंग एंड इनलैंड नेविगेशन, सही बात है। कयाल का उपयोग मछली पकड़ने और अंतर्देशीय नेविगेशन के लिए किया जाता है। और कयाल द स्पेशल टोपोग्राफी ऑफ कोंकण को बात करें केरला का, तो कोंकण कहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो यही वाला आपका क्या गलत हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा। ये आपका 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात हम केरला कर रहे हैं, केरला का है तो कोंकण कोस्ट यहाँ पे आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और चौथा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट में रिलेटेड कनाडा के बारे में सत्य कथन को बताना है, तो हो जाएगा पहला आपका इट इज द कंट्री विद द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन द वर्ल्ड, तो यह विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश है, ये आपका सही है। लूस लेक ऑफ कनाडा इज नोन एज द एमराल्ड लेक, तो यह जो कनाडा का लूसी झील जो है एमराल्ड झील के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका सही है। तीसरा है द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, जो है आपका ये नेशनल पार्क नहीं है, तो आपका कौन सा है येलोस्टोन नेशनल पार्क है, तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। चौथा कनाडा जो लार्जेस्ट आयरन स्टील प्लांट लोकेटेड है हैमिल्टन में लोकेटेड है, तो सबसे बड़ा इस्पात, तो हमारा कौन सा गलत है, सी नंबर गलत है। चौथा नंबर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नॉट फाउंड इन मैक्सिको, मैक्सिमम में कौन सी पर्वत श्रेणी नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे नहीं पाएगा आपका सेरा मेडे पाएंगे, वेस्टर्न सेरा मेडे और सेरा मेडे, तो सेरा मेडे पाए जाते हैं, आपका एटलास नहीं मिलता है, एटलास अफ्रीका में मिलेगा। नेक्स्ट है 75 हो जाएगा कंसीडर का नया स्टेटमेंट को, यहाँ पे करेक्ट कोड कौन सा है। द अर्थ इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन ऑन 4 जुलाई को फारदेस्ट होता है, ये आपका सही है। एज ठीक है पहला सही है, लेकिन यहाँ पे जो है द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज नॉन एज पेरिलियन, तो सबसे दूर है, दूर में क्या होता है, दूर में होता है एब्सेंट होता है दूर, यानी क्या हो गया आपका ये हो गया एफिलियन होता है, एफिलियन होता है, पेरिलियन नहीं होता है, पेरिलियन पास वाला होता है, दूर वाला एफिलियन होता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या है आपका पेरिलियन है, ये आपका एफिलियन है, ये गलत है। और ये जो एफिलियन दिया 3 जुलाई को, ये आपका यह क्या होता है पेरिलियन होता है, तो दोनों पलट दिया, तो नाइदर 1 नाइदर 2 हो जाएगा। 76 नंबर देखिए यहाँ पे 76 का क्या हो जाएगा। पहला आपका द प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर इज कॉल्ड द रूहर रीजन ऑफ इंडिया, तो पहला तो सही है कि छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूहर प्रदेश कहते हैं, पहला सही हो जाएगा। दूसरा द रॉकेट ऑफ द कर्नाटका प्लेट्यू आर इग्नियस एंड एंशिएंट फॉसिल आर नॉट फाउंड एनीवेयर इन इट, तो क्या है कर्नाटक पठार की चट्टानें अग्नि अथवा रवेदार होती हैं तथा इसमें कहीं भी प्राचीन जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को एंटी साइक्लोन के बारे में, ठीक है 77 का। पहला है यहाँ पे द वेदर गेट्स बैड, इनकरेक्ट है द वेदर गेट्स बैड इन, यहाँ पे वेदर जो होता है आपका क्लियर होता है, साफ होता है, ठीक है मौसम साफ होता है, तो पहला ही स्टेटमेंट क्या गलत हो गया, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। द नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटी साइक्लोन आर कंप्लीटली अपोजिट फ्रॉम साइक्लोन, साइक्लोन का अपोजिट होता है। प्रति चक्रवात की प्रकृति जो है तथा विशेषता चक्रवात से पूर्णतः विपरीत होती है।
द डायमीटर इज फाउंड टू बी 75% मोर देन द साइक्लोन, यानी इसका व्याज होता है चक्रवातों की तुलना में 75% अधिक पाया जाता है, ये भी आपका सही है। और ये जो आपका दे डू नॉट क्रिएट फंड, ये आपका वातावरण नहीं बनाते हैं, तो आपका पहला ही स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो गया। व्हाट कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ कोरल, कोरल के बारे में कौन सा है आपका, जीवित रहने के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये सारे हो जाएंगे। तो तापमान भी होता है, लवणीयता भी होती है, ऑक्सीजन व प्लवक भी होता है, तो सारे के सारे एस्टेट में होता है, तो ऑप्शन 1 2 and 3 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कॉनिफरस फॉरेस्ट के बारे में कौन सा स्टेट में क्या है, गलत पूछ रहा है, तो गलत कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका पहला आपका कॉनिफरस फाउंड जो था आर फाउंड इन द हाईएस्ट लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो पहला आपका स्टेटमेंट सही है कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, पहला सही है। दूसरा दीज आर आल्सो कॉल्ड टैगा फॉरेस्ट, इसको हम टैगा फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये भी सही है। रूसी भारत में इसको टैगा मीन्स डाइस्नो, इसको डाइस्नो, ये गलत है आपका, ये आपका नहीं होगा। चौथा है द वुड ऑफ दिस ट्री आर यूज फॉर मेक पल्प, ये आपका इन वृक्षों का कास्ट जो है उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 और 4 हो जाएगा, इसका 1 2 and 4 हो जाएगा। तो देखिए ये जो वर्ड है ना आपका रसिया में क्या कहते हैं, ये सब ये इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये पूछता भी नहीं है, ऐसा पूछेगा भी नहीं आपको, तो जानने का जरूरत ही नहीं है रसिया में क्या कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कंसीडर फॉलोइंग स्टेट में यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इनमें से कौन सा करेक्ट है बताना है। पहला हो जाएगा यहाँ पे इन इंडिया हिमालय आर स्प्रेड ओवर ओनली 5 स्टेट, नहीं 5 स्टेट से ज़्यादा होता है, ठीक है, 5 स्टेट से ज़्यादा है, आपको याद रखना है। दूसरा है वेस्टर्न घाट भी आपका 6 स्टेट में फैला हुआ है, 5 नहीं होता है, तो पहला दूसरा गलत हो गया। और तीसरा आपका पुलिकट लेक जो आपका 2 स्टेट में फैलाते हैं, सही बात है, आंध्र प्रदेश और आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो जाएगा, तो आपका तीसरा सही है, ओनली 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज रिलेटेड टू द लाइमस्टोन टोपोग्राफी, लाइमस्टोन टोपोग्राफी से संबंधित बताना है कौन सा इनमें से रिलेटेड है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बजादा प्लेन नहीं होगा, अलुवियल नहीं होगा, पेनी प्लेन नहीं होगा, कास्ट प्लेन होता है, ठीक है। तो चूना पत्थर वाला जो स्थलाकृति होता है वो कास्ट प्लेन होता है, ये आपका डीप ज्योग्राफी से पूछा गया, डीप ज्योग्राफी ऑप्शनल से। नेक्स्ट है कंसीडर फॉलोइंग स्टेट में बताना है कॉटन के बारे में, तो यहाँ पे कौन सा कथन बताना है, करेक्ट बताना है, सही बताना है कौन सा इनमें से होगा। पहला यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ कॉटन इज डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ द फाइबर, जाहिर सी बात है कि कपास का उस उत्कृष्टता जो है आपका रेशे की लंबाई के आधार पे होती है, पहला सही है, पहला सही है, बिल्कुल सही है। द लेंथ ऑफ इंडियन कॉटन फाइबर इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, तो इंडियन कपास की जो लेंथ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम होती है। और तीसरा द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्टिंग कंट्री चाइना है, चाइना नहीं है, वो आपका भारत ही होगा, ठीक है, ये आपका ये गलत है, तो 1 and 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 का हो जाएगा आपका द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कंट्री इन द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज फॉलो, तो ये देश के बारे में सर्वाधिक जनघनत्व वाले देश के बारे में वह कौन सा घटते क्रम में बताना है। तो 83 का मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर जो आपका बी हो जाएगा। तो ये पूछेगा नहीं आज का, ये बस आपको कंट्री के हिसाब से पूछेगा, स्टेट वाइज पूछेगा, ना कि आपको कंट्री वाइज पूछेगा, तो ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है 84 नंबर, ये आपका नैरो क्वेश्चन है, 83 नंबर आप छोड़ दीजिएगा। 84 नंबर देखिए यहाँ पे ड्राइंग द डिफरेंस, कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन अल नीनो एंड ला नीना, तो यहाँ पे अंतर बताना है। पहला है ड्राइंग अल नीनो द ट्रेड विंड्स आर वीक एंड वार्म फॉलोइंग ईस्ट, वाइल इन ला नीना द स्ट्रॉन्ग पैसिफिक ट्रेड विंड्स फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखने में लग रहा है सही है कि जाहिर सी बात है कि अल नीनो में क्या होता है, अल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें कमजोर होती है और गर्भ जल के पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जबकि ला नीना में शक्तिशाली प्रशांत व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर बहती है, तो पहला स्टेप में आपका सही है। दूसरा अल नीनो फेनोमेना है स्ट्रेंथन इंडियन मानसून, देखिए इंडियन मानसून को अल नीनो प्रभावित करता है, ठीक है, निगेटिवली प्रभावित करता है, ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, तो ओनली क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। 84 का ये हो जाएगा। ला नीना जो है अच्छा करता है, ला नीना आएगा तो मानसून अच्छा हो जाएगा, अल नीना आएगा तो मानसून खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट में बताना है कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है 85 का। पहला आपका 98% ऑफ द टोटल एक्यूमुलेटेड रिजर्व कोल इन इंडिया ऑब्टेन फ्रॉम द गोंडवाना कोल, तो भारत में कोयले का कुल संचरित भंडार का 98% गोंडवाना से प्राप्त होता है, ये आपका सही है। दूसरा गोंडवाना कोल मेनली ऑफ बिटुमिनस टाइप, तो गोंडवाना कोल में सिर्फ बिटुमिनस मिलता है, ठीक है, सही बात है। तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड जो है आने में कहाँ से, दामोदर वैली में पाया जाता है, तो अभी आपका स्टेटमेंट सही है, तीसरा भी। चौथा आपका द कोल इज फाउंड इन द अबंडेंस इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलता है अबंडेंस में, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा, गलत हो जाएगा चौथा। दामोदर वैली थोड़ी नॉर्थ ईस्ट में आएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नेवेली कोल फील्ड ऑफ तमिलनाडु इज नोन फॉर, तो नेवेली जो है तमिलनाडु का किसके लिए जानते हैं, तो आपका लिग्नाइट के लिए, लिग्नाइट के लिए नेवेली जानते हैं। आंथ्रासाइट के लिए जम्मू कश्मीर हो जाएगा, याद रखिएगा।
अब बिटुमिनस जो है आपका झारखंड हो गया, दामोदर वैली हो गया, आपको बिटुमिनस में आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन साउथ ईस्ट एशिया गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी पूछता है, बीपीएससी अभी तक नहीं पूछा हुआ है, लेकिन पूछ भी सकता है। तो कितना याद कीजिएगा क्वेश्चन को। तो ये सब क्वेश्चन आपका नैरो क्वेश्चन है, आप इसको को छोड़ सकते हैं। मैं आंसर बताया था 87 का, क्योंकि मुझे खुद वर्ल्ड मैप उतना अच्छे से नहीं पता है। 87 हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये बहुत सारे एक ही थोड़ी है यहाँ, लेकिन ये जो दिया है आपका देखिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपका, क्योंकि ईस्ट एशिया का साउथ ईस्ट एशिया का तो ये तो ईजी है थोड़ा सा हमारे लिए, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में आपका 10-11 क्वेश्चन आते हैं। अभी हाल ही में तिमोर लेस्टे को ऐड कर दिया गया है, तो 11 कंट्री आते हैं। अब हम देखिएगा, आपको पता है कि बैंकॉक कहाँ पे है, बैंकॉक थाईलैंड है। थाईलैंड कहाँ पे आता है, म्यांमार के नीचे थाईलैंड आएगा, ठीक है, इतना तो पता है हमको। फिर जो आपका यहाँ पे उसके बाद जो हनोई क्या है, वियतनाम यहाँ पे आ जाएगा बीच में कहीं। और फिर उसके बाद सिंगापुर आएगा, सिंगापुर यहाँ आ जाएगा, उसके नीचे इंडोनेशिया आ जाएगा, या फिर इंडोनेशिया और सिंगापुर दोनों अपोजिट में आ जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे 87 का क्या पूछा, आंसर क्या है आपका सी है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम पूछा साउथ से नॉर्थ, नीचे से ऊपर पूछा, तो सबसे पहले कौन आएगा, सिंगापुर जो है सबसे पहले आपका जकार्ता इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहाँ पे आएगा, तो आप देख भी रहे कि इंडोनेशिया आएगा, फिर सिंगापुर आएगा, इंडोनेशिया के बाद सिंगापुर है तीसरा चौथा, उसका इसके बाद जो आपका 1 नंबर पे कौन है आपका हनोई है, तो वियतनाम आ जाएगा बीच वाला, अब यहाँ पे थाईलैंड आएगा। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो ये तो आपका जो है वैसे आपका ये तो साउथ ईस्ट एशिया आसियान का था, तो इसलिए थोड़ा सा पता था हम लोगों ने कर लिया। लेकिन अगर वही मान लीजिएगा पूछेगा सेंट्रल एशिया का, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर पूछेगा आपका साउथ किसका, साउथ अमेरिका का, तो ये भी दिक्कत हो जाएगा। अफ्रीका का पूछेगा, गलत हो जाएगा। तो कितना याद रखिएगा, तो ठीक है। तो ऐसा ही आसियान का तो आपको याद रखना है। आसियान का तो याद होना चाहिए, कैसे है आपका, कैसे चला है आपको याद होना चाहिए। म्यांमार होना चाहिए, नीचे थाईलैंड आएगा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा। फिलीपीन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको, क्या नाम है, और 5 और थे। यहाँ पे सिंगापुर हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, फिर ब्रुनेई हो जाएगा, 1-2 और हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा। ये सब आपको याद होना चाहिए। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टॉप 4 स्टेट इन अर्बन पॉपुलेशन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, तो कौन सा हो जाएगा 88 का। ये हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन गोवा में है, उसका मिजोरम में है, उसका तमिलनाडु में, उसके बाद केरला। ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द अरावली रेंज कंसीडर फॉलोइंग स्टेट में। अरावली के बारे में बताना है कौन सा स्टेट में जो है करेक्ट है। तो 89 का क्या हो जाएगा, पहला देखिए, इट रिप्रेजेंट द रिमेन्स ऑफ द ओल्ड फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो यह विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपका पहला स्टेट में बिल्कुल सही है। साबरमती और लूनी नदी जो है यहीं से ऑरिजिनेट होती है। दोनों ही स्टेट में क्या आपका करेक्ट है, दोनों ही स्टेट में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर देख लीजिए, तीस्ता रिवर के बारे में बताना है कौन सा इनमें से सही है। तो यहाँ पे जो है पहला हो जाएगा, कौन सा कथन यहाँ पे कर रहा है आपका, कंसीडर फॉलोइंग स्टेट, तीस्ता करेक्ट कोड बताना है, सही बताना है कौन सा सही है। पहला देखिए यहाँ पे, द तीस्ता रिवर इज द सेम ओरिजिन एज ब्रह्मपुत्र बट फ्लो थ्रू सिक्किम, ये आपका गलत है। तो 90 का यहाँ पे जो मेरे को तीस्ता तो आपका सिक्किम से गुजरती है, ये तो बात सही है कि सिक्किम से जाती है। अब ये है कि द रिवर हैज द सेम ओरिजिन ब्रह्मपुत्र, नहीं ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती, चेमयंग ग्लेशियर से निकलती, तो यहाँ से तीस्ता नहीं निकलती है, पहला गलत हो गया। तो पहला गलत हो गया, तो ये हमारा ये गया, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन डी गया। अब दो तो आपका सही है, तीसरा देखना, तीसरा गलत है, सही है। तीस्ता रिवर फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया बांग्लादेश। तीस्ता नदी जो है बे ऑफ बंगाल में पास करती है, और ये बॉर्डर बनाती है इंडिया बांग्लादेश का। तो ऐसा भी कुछ होता नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ये तीसरा गलत है, ओनली 2 सही है। तो ओनली 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीस्ता नदी जो है कहाँ बॉर्डर बनाती है, लेकिन बे ऑफ बंगाल में कहाँ मर्ज होती है। नेक्स्ट है 91 नंबर, कंसीडर फॉलोइंग स्टेट में रिलेटेड लेक हो जाएगा। 91 का बताना है, 91 कौन सा सही हो जाएगा, 2 स्टेट में बताना है 91 का। पहला आपका लेक हेल्प इन मेकिंग द फ्लो ऑफ द रिवर माउथ स्मूथ, तो झीलें जो है नदी के बहाव को सुचारू रूप से बनाने में सहायक होती है, सही है। लेक प्रिवेंट द फ्लड, लेक जो है आपका बाढ़ को रोकती है, ये भी सही है। तीसरा लेक मॉडरेट द साउदर्न क्लाइमेट, तो लेक जो है अपने झीलें अपने आसपास की जलवायु को सामान्य बनाती है, तो सही है। लेक कीप द एक्वेटिक इकोसिस्टम बैलेंस, ये भी आपका सिंपल है, चारों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कॉमन स्टेटमेंट है, इसलिए सही हो जाएगा, ठीक है। 92 नंबर देखिए यहाँ पे, 92 का हो जाएगा आपका तापी नदी क्या हो जाएगा, तापी नदी का हो जाएगा आपका सोर जगह पर सतपुरा हो जाएगा, सतपुरा रेंज में आता है। दूसरा है आपका नर्मदा का कहाँ, नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, चौथा हो जाएगा। गोदावरी कहाँ से निकलती है, गोदावरी हो जाएगा आपका कृष्णा, देखिए कृष्णा है, कृष्णा तो महाबलेश्वर हो जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। और गोदावरी का क्या हो जाएगा, गोदावरी का आपका वेस्टर्न घाट हो जाएगा, नासिक से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा।
नेक्स्ट है विच हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको यहाँ पे हो जाएंगे आपका एडवर्ड ओ विल्सन को फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहेंगे, एडवर्ड ओ विल्सन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 का हो जाएगा हु डज दिल्ली रिसीव मोर रेन दैन जोधपुर। तो जो है आपका दिल्ली जो है जोधपुर से अधिक वर्षा क्यों होती है? तो यहाँ पे बताना है, रीजन बताना है कौन सा इनमें से सही रीजन बता रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, मैं बता दूं आंसर कि द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो उत्तर भारत में क्या होता है, वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर में घट जाती है। तो यही आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट बताना है कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। तो पहला देखते हैं यहाँ पे द एरिया ड्रेन बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। तो एक नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। द बाउंड्री सेपरेटिंग द वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज कॉल्ड द वाटर सेपरेटर। तो एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तीसरा द ड्रेनेज एरिया ऑफ बिग रिवर इज कॉल्ड वाटर सेट। ये आपको वाटर सेट इसको नहीं कहते हैं, ठीक है। तो बड़ी रिवर का इसको बेसिन कहते हैं, ठीक है। तीसरा गलत हो गया। चौथा हो जाएगा द साइज ऑफ द रिवर बेसिन इज लार्ज वाइल द साइज ऑफ वाटर शेड इज स्मॉल। तो यही है, नई नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का क्या होता है? आकार छोटा होता है। तो ये सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा जो है आपका गलत है। नेक्स्ट है 96 नंबर, कंसीडर फॉलोइंग मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के बारे में कौन सा हमको फैक्ट बताना है, कौन सा करेक्टली मैच है? तो हो जाएगा आपका पहला, देखिए यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑफ वाइन इज प्रोड्यूस। मेडिटेरियन जो है आपका किसके लिए फेमस है? तो शराब के लिए फेमस है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर आल्सो गो टू द साउदर्न कैलिफोर्निया सेंट्रल पार्ट ऑफ चिली। ये तो एरिया बता रहे कहाँ फैलता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है? दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच डेवलप हाइड्रो पावर। कौन सा था जो उसने पहला हाइड्रो पावर जो है आपका किया था? तो ये होगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा आपका नॉर्वे। नॉर्वे जो है आपका देश का पहला देश है जिसने जल विद्युत का विकास किया था। 98 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट ए सनराइज। इनमें से कौन सा इंडस्ट्री सनराइज इंडस्ट्री नहीं है पूछ रहा है। तो आपको कौन सा है आपका? तो ये हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है सनराइज, हेल्थ बेनिफिट भी है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो इंडस्ट्रियल रिलेटेड जो हाइड्रो पावर है ये आपका सनराइज इंडस्ट्री नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। 99 देखिए वी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द साइबर एग्रीकल्चर। बताना है साइबर एग्रीकल्चर ऑन, ये बताएं 99 का करेक्ट को बताना है कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पावर ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ वाटर हो जाएगा, इफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी हो जाएगा, यूज ऑफ पेस्टिसाइड जुडिशियस और मोर प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि साइबर कृषि यानी जो कृषि में टेक्नोलॉजी का क्या होगा? तो फायदा इस चारों का चारों फायदा मिलेगा। तो ऑप्शन 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वायु दाब को प्रभावित करता है? तो अफेक्ट करता है एयर प्रेशर को। तो सिंपल सा बात है, आपका तापमान भी करेगा, समुद्र तल की ऊंचाई भी करेगा, पृथ्वी का घूमना भी कर सकता है। तो क्या हो जाएगा? सारे का सारे हो जाएगा 1 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग द रीजन ऑफ गुजरात बिंग द लीडिंग सॉल्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो भारत में गुजरात का अग्रणी नमक उत्पादन होने का क्या कारण है? तो 101 का हो जाएगा हमारा। यह आपका लॉन्ग कोस्ट होता है, आपका लॉन्ग लेंथ है, आपका तट रेखा की दीर्घ लंबाई हो जाएगी और आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ हॉट एंड ड्राई कंडीशन। तो यहाँ पे ये भी आपका सही है कि गर्म स्थितियों की दीर्घ अवधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही दोनों रीजन होता है आपका 1 और 2 इसका। गल्फ से क्या मतलब हो जाएगा? 102 नंबर देखते हैं। पहला आपका पॉन्ड इरिगेशन जो है जनरली प्रेवलेंट होता है आपका साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में। व्हाट कुड बी द रीजन क्या हो सकता है? पहला आपका इनसफिशिएंट शैलो ग्राउंड वाटर, वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर जो डेप्थ शैलो मतलब डेप्थ होता है, ग्राउंड वाटर की जो गहराई होती है वो कम होती है। तो पहला गलत सही हो जाएगा। दूसरा है रॉकी रॉक जो होता है विथ इम्परवियस सरफेस सब्सिडेंस। तो वहाँ पे जो है आपका चट्टानी पत्थर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉकी रॉक होता है विथ इम्परवियस सरफेस सब्सिडेंस, जो वहाँ पे पानी जो है नीचे नहीं जा पाता है। तीसरा है इट इज़ हेल्पफुल इन हार्वेस्टिंग रेन वाटर इन अनडुलेटिंग टेरेन पार्ट्स ऑफ पिट्स और मेन मेड पॉन्ड्स। तो यहाँ पे तरंगित भूभाग गर्त अथवा मानव निर्मित तालाबों में वर्षा जल का संचरण में सहायक होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 180 नंबर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू चाइना। चाइना के संबंध में बताना कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला आपका इट द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ एरिया एंड द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के मामले में तो लार्जेस्ट तो है नहीं, तो आपका ये गलत हो गया। लार्जेस्ट कौन है? आपका चाइना, इंडिया हो गया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत हो गया। दूसरा है टकलामकान द कोल्ड एंड दूसरा आपका जो है आपका टकलामकान यहाँ का ठंडा और निर्जन मरुस्थल, ये आपका सही है। चीन या संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये भी सही है। और हवांगो नदी को पीली नदी के जानते हैं। तो चारों आपका स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो आपका गलत है। जनसंख्या के मामले में टॉप पे कौन है? सबसे बड़ा लार्जेस्ट है आपका इंडिया।
नेक्स्ट है ब्रिस्बेन सिटी के बारे में है, सिचुएटेड कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये है आपका यहाँ पे कहाँ पे, ये भी आपका नैरो क्वेश्चन है, तो बस इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, तो ब्रिस्बेन जो आपका ऑस्ट्रेलिया के आपके ईस्टर्न पार्ट में है। नेक्स्ट है इफ़ यू ट्रैवल बाय द रोड फ्रॉम कोलकाता तिरुवनंतपुरम से आप कोलकाता से तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं तो कितने आपको स्टेट मिलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आपको बताना है मिला के इंक्लूडिंग ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। अब देखिए यहाँ पे कलकत्ता, ये कोलकाता हो गया, कोलकाता से जाएगा तो यहाँ पे नीचे उड़ीसा आ जाएगा, एक कोलकाता हो गया, ये उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बगल में जाएगा तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश जाएगा, आंध्र प्रदेश में जाएगा तो तमिलनाडु आ जाएगा, तमिलनाडु। आपको वहाँ केरला जाना है तो केरला यहाँ से आपका केरला आ जाएगा, ये केरला हो जाएगा। कितना गया 1 2 3 4 और ये 5 स्टेट मिल रहा है, तो यहाँ पे आएगा 5 हो जाएगा। आपके माइंड में आपका मैप होना चाहिए। एट विच प्लेस इंडिया द रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये होती है आपका कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे वेस्टर्न घाट में होता है, वेस्टर्न कोस्ट पे होता है। जब वेस्टर्न घाट पे हो तो वेस्टर्न कोस्ट पे होगा ही होगा, और हिल ऑफ मेघालय, मेघालय हिल पे होता है, क्योंकि मेघालय में कौन सा पहाड़ी मिलता है, खासी मिल मिलता है, और खासी में पहाड़ी जम के होता है। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर में नहीं होता है। एज पर USDA सॉइल क्लासिफिकेशन ICAR हैज बीन क्लासिफाई इंडियन सॉइल, इंडियन सॉइल को कितने भागों में क्लासिफाई किया है। 107 नंबर देखिए, इन सेप्ट, देखिए ये नैरो क्वेश्चन है, ये आपको मैं आंसर बताया तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये तो बहुत ये किसी को पता ही नहीं होगा ये वाला आंसर, तो यहाँ पे बता दें A का 1 हो जाएगा, B का 1 2 3 4 आपको याद रखना है, याद क्या करना है, छोड़ दीजिए इसको, इस क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 108 नंबर, विच केमिकल एलिमेंट इज अबंडेंट इन ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट में क्या ज़्यादा मिलता है आपको, तो ये मिलेगा आपका मैग्नीशियम, ब्लैक सॉल्ट में मैग्नीशियम ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट 109 नंबर देखिए, कंसिडर का है स्टेटमेंट रिलेटेड टी, चाय के बारे में कौन सा करेक्ट है, करेक्ट बताना है चाय के बारे में। पहला यहाँ पे टी इज ए प्लांटेशन क्रॉप, जाहिर सी बात है टी जो है आपका एक रोपर फसल प्लांटेशन क्रॉप आता है। ब्लैक टी लीव्स आर फर्मेंटेड, ब्लैक टी लीव्स का हम क्या करते हैं, फर्मेंटेड करते हैं, ठीक है। तीसरा है द ग्रीन लीव्स ऑफ द टी आर अनफर्मेंटेड, देखिए फर्मेंटेड करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, अनफर्मेंटेड करेंगे तो आपका हरा ही रहेगा। चौथा द अमाउंट ऑफ कैफीन एंड टैनिन जो है टी में हाई होता है, ठीक है, तो जो है चाय में पत्तियों में कैफीन और टैनिन की मात्रा अधिक होती है। और लास्ट है दैट इज अ नेटिव क्रॉप ऑफ द माउंटेनस रीजन ऑफ नॉर्थ चाइना, नॉर्थ चाइना का माउंटेन उत्तरी चाइना के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है। तो सारे स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, सारे स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज नॉट लोकेटेड, कौन सा इनमें से जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये अब दगमारा है, ये कहाँ पे बिहार में हो जाएगा, दगमारा कहाँ पे हो जाएगा, बिहार का प्रोजेक्ट है। तुलबुल झेलम पे, दुल्हस्ती और बगलियार चेनाब पे हो जाएगा। सलाल भी, सलाल में आप मेरे को बताइएगा किस नदी पे है, सलाल चेनाब पे है कि आपका किस पे है। नेक्स्ट है व्हाट इज द विच वेयर द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल लिमिटेड, तो नेशनल न्यूज प्रिंट और पेपर मिल लिमिटेड कहाँ पे स्थित है बताना है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश के नेपानगर में, मध्य प्रदेश का कौन सा है जिला, नेपानगर हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्की सिचुएटेड बिटवीन, टर्की किसके किसके बीच में है, तो टर्की जो है आपका यह काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में है, टर्की ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन, कौन ओजोन डिप्लेशन को गैस संबंधित है, तो पहला हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका हेलोन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा और ट्राइक्लोरो एमिलीन हो जाएगा, सारे का सारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर करना है द रिलेशन विद ओजोन पॉइंट होल, तो पहला डॉप्सन इज यूज्ड टू मेजर द ओजोन लेयर, ये सही बात है कि ओजोन का परत मापते हैं हम किससे, डॉप्सन यूनिट से मापते हैं। दूसरा है देयर हैज़ बीन स्टडी डिक्लाइन इन द ओजोन लेयर सिंस 1970 के दशक के मध्य में ओजोन परत में लगातार गिरावट दर्ज की गई, तो आपका दोनों स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला आपका 115 क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक की मेजर रिचर स्केल से ही मापते हैं, सेस्मोग्राफ पे भी मापते हैं, तो यह भी आपका गलत हो गया। कौन सा, अरे ये तो लग ही रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ द, देखिए ओनली वो जो वर्ड आएगा ना साइंस एंड टेक में ओनली माने नहीं रखता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम और भी तरीका होगा, इंटेंसिटी मापते हैं, सेस्मोग्राफ से ही माप लेंगे, इंटेंसिटी रिचर से भी निकाल लेंगे, तो सिर्फ रिचर से निकालते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 गलत है और करेक्ट कौन सा है, ओनली 2 हो जाएगा हमारा, कि टर्की सिचुएटेड ऑन द 2 एनातोलियन टेक्टोनिक प्लेट यहाँ पे बताना है, तो इसे आपका दूसरा सही है। तुर्की 2 अनातोलिया टेक्टोनिक प्लेट की स्थिति है जिसकी सीमा 2 मुख्य भ्रंश हैं, उत्तरी अनातोलिया भ्रंश और पूर्वी अनातोलिया भ्रंश, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
द सपोर्ट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द डिटर्मिनिज्म इन ज्योग्राफी आर। तो भूगोल में जो डिटर्मिनिज्म का जो विचारधारा के समर्थक है वो कौन है? तो ये हैं आपके मिलेंगे, आपके ये मिलेगा आपका रैजल और हंटिंगटन और रैजल मिलेगा। ऑप्शन 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। 117 हो जाएगा द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज के बताना है कौन सा इनमें से सही है। तो आपका सबसे बड़ा यूरेनस है, फिर नेपच्यून आता है, फिर अर्थ आता है, फिर वीनस आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। द वेव लाइक फोल्ड्स इन द रॉक ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आर कॉल्ड फोल्ड व्हेन द इंक्लिनेशन एंड द लेंथ ऑफ द बोथ साइड्स आर फोल्डेड। तो किस प्रकार का आपका फोल्ड कहलाएगा ये? क्षैतिज संचलन के चट्टान में पड़ने वाले लहरनुमा मोड़ को वलन कहते हैं। जब वलन की दोनों भुजाएं का झुकाव व लंबाई समान होती है तो इस प्रकार के वलन को हम क्या कहते हैं? यह पर डीप ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल फोल्ड कहेंगे इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन टफ है, बहुत टफ है। विथ रेफरेंस टू द नॉर्दर्न प्लेन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा यहाँ पे बताना है? उत्तरी मैदान का संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। तो ये हो जाएगा आपका द नॉर्दर्न प्लेन इज बेसिकली जियोसंक्लाइन ट्रफ। ये सही कि जियोसंक्लाइन ट्रफ का बना हुआ होता है आपका उत्तरी मैदान। दूसरा दिस प्लेन इज मेड अप ऑफ लेटर सॉइल। कहाँ? नॉर्दर्न प्लेन जो है एलुवियल सॉइल का बना होता है। किसका? एलुवियल सॉइल का। तो ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्दर्न ओनली 2 नहीं, ओनली 1 हो जाएगा इसका। ये जो है आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा और ये जो है एलुवियल सॉइल का बना होता है, जलोढ़ मिट्टी का। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज फाउंड इन द डेजर्ट लैंड विच डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। इनमें से बताना ऑड वन आउट करना है। तो 120 का क्या हो जाएगा हमारा? ये 120 का हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे यार्डंग होता है, मशरूम रखा है, झिंगुरी, सैंड ड्यून्स नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सन ड्यून्स नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 120 का? ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑड वन बताना है। नेक्स्ट है 121 नंबर देखते हैं। विच व्हेन सफिशिएंट वाटर इज अवेलेबल टू अ प्लेन कन्वर्टेड टू इनटू अ शैलो वाटर एरिया एंड इट इज फॉर्म शैलो लाइक लेक विच इज नोन एज। इसको हम क्या कहेंगे? कोई मैदान जब पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर उथले जल क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता है तो इसके लिए एक उथली झील का निर्माण हो जाता है जिसे हम कौन सा लेक कहते हैं? तो इसको हम कहेंगे पलाया कहेंगे। पलाया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैरो क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे बताना है सही है? तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? पहला आपका द वैल्यू ऑफ कोरियोलिस फोर्स जो है मैक्सिमम होता है पोल पे। सही बात है कि पोल पे मैक्सिमम होता है और इक्वेटर में 0 होता है कोरियोलिस फोर्स। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बॉल के कारण क्या होता है? जो विंड जो होता है, हवाएं होती है, डिफ्लेक्ट करती हैं राइट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में डिफ्लेक्ट करेंगे और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन स्टील फैक्ट्री इज नॉट नियर द रॉ मटेरियल एरिया। तो निम्नलिखित में लोहा और इस्पात कारखानों में से कौन सा कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो नहीं है पूछा, तो ये हो जाएगा आपका दुर्गापुर हो जाएगा। दुर्गापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोंडवाना रॉक्स आर इंक्लूडेड इन विच टाइप ऑफ रॉक। गोंडवाना चट्टानों को किस समूह में रखा गया है? तो ये हो जाएगा आपका आर्यन समूह में। आर्यन समूह में इसको रखा गया है। गोंडवाना समूह को आर्यन समूह में रखा गया है। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग नाथुला। नाथुला के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट है पूछ रहा है? तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? पहला हो जाएगा आपका इट कनेक्ट सिक्किम टू तिब्बत। यह सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है, पहला तो सही है हमारा। दूसरा है इट इज़ द मेन रूट ऑफ द एंशिएंट सिल्क रोड। यह भी सही है कि जो है आपका यह प्राचीन रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग है और ये जो है रीओपन इन 2008। इसको 2008 में नहीं 2006 में खोला गया था। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में कौन सी नदी यहाँ पे फ्लो करती है? तो ये हो जाएंगी आपकी, ये हो जाएंगी आपकी चंबल हो जाएंगी, सिंध हो जाएगी, बेतवा हो जाएगा, केन हो जाएगा, सारे हो जाएंगे। ये सारे यमुना नदी का जो है आपका ट्रिब्यूटरी है, तो चारों के चारों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंध, बेतवा, चंबल, केन। नेक्स्ट है इन विच कयाल इज द नेहरू ट्रॉफी वाल्मीकि बोट रेस जो था ऑर्गेनाइज किया था हर साल केरला में। तो केरल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वाल्मीकि का नौका दौड़ आयोजन जो आपका किस कयाल में किया जाता है? तो ये जो कयाल है आपका पुनमाद कयाल हो जाएगा। पुनमाद कयाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ कोसी रिवर। कोसी रिवर का जो अपवाह प्रतिरूप कैसा है? तो ये आपको हो जाएगा आपका आयताकार हो जाएगा, यानी रेक्टेंगुलर ड्रेन हो जाएगा कोसी नदी का। 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द महानदी डज नॉट एक्सटेंड। तो महानदी जो है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में महानदी का विस्तार नहीं है? तो महानदी का विस्तार जो आपका झारखंड में नहीं मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, लेकिन आपका झारखंड में नहीं मिलेगा।
द स्मॉल वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है? तो पश्चिम की ओर से बहने वाली छोटी नदियों में शामिल है। कौन कौन सी नदी शामिल है? तो ये हो जाएगी आपका यहाँ पे भद्रा नदी होगी, वैतरणी नदी होगी और सारवती नदी। 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच इंक्लूड द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मानसून। मानसून के मॉडर्न कॉन्सेप्ट आधुनिक संकल्पना का क्या शामिल किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे जेट विंड को भी शामिल है, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत भी शामिल है, अल नीनो भी शामिल है और ला नीना भी। चार को चार आपके यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सारे को सारे शामिल है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सारे शामिल है। नेक्स्ट है 131 नंबर, मानसून यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन विच मंथ। किस मानसून के निवर्तन के समय प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में किस माह में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा आपका कौन से माह में? तो आपका अक्टूबर नवंबर में होता है। अक्टूबर नवंबर में होता है रिट्रीटिंग मानसून से। रिट्रीटिंग मानसून से आपका मैक्सिमम जो होता है आपका अक्टूबर नवंबर में होता है, यानी जाड़े के मौसम में होता है। रेन बियरिंग क्लाउड जो होता है कैसे ब्लैक दिखते हैं, क्यों? तो रेन बियरिंग जो है क्लाउड ब्लैक दिखते हैं क्योंकि दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। वो आपका जो धूप को दोबारा वातावरण में क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है इन विच रॉक इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अंडरग्राउंड वाटर द मोस्ट। यानी भूमिगत जल प्राप्ति की संभावना किस चट्टानों में सर्वाधिक होती है? तो ये होती है आपकी किसमें? तो ये आपका चूना पत्थर वाले चट्टानों में, यानी लाइमस्टोन रॉक में सबसे ज़्यादा शामिल होता है। तो ओनली 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 35 नंबर हो जाएगा, जेट स्ट्रीम फ्लो कहाँ से, यानी जेट प्रवाह जो है आपका कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है? तो ये होती है आपका 27 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड हो जाएगा, 27 से 30 नॉर्थ लैटीट्यूड हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट, गलत बताना है, कौन सा गलत है। तो 136 का क्या हो जाएगा हमारा? पहला देखिए, द गंगा रिवर इज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम इन इंडिया। तो भारत में गंगा नदी पर सबसे अधिक बांध बनाए गए, ये आपका सही है, पहला सही है। तो पहला जो सही होगा तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं अब दूसरा, भाखर नंगल जो है आपका डैम लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड उत्तराखंड। भाखर नंगल डैम जो आपका कहाँ पे? पंजाब और उत्तराखंड में है। तो ये आपका जो है आपका ये गलत है। आपका भाखर नंगल कहाँ पे? पंजाब उत्तराखंड में नहीं है, सिर्फ पंजाब में हो जाएगा। और द प्रपोज डगमारा प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे है? आपका फाल्गुन डगमारा जो आपका 2 और 3 यहाँ पे इनकरेक्टली है। ठीक है, 2 और 3 यहाँ पे गलत है, आप देख लीजिएगा। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे कौन सा सही है पूछा, करेक्ट मच है। यहाँ पे हो जाएगा आपका टेम्परेट ग्रासेस आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर, यह गलत है, टेम्परेट नहीं ट्रॉपिकल होता है। ठीक है, टेम्परेट पहला गलत हो जाएगा। दूसरा एलिफेंट जेब्रा जिराफ आर, ये आपका सही है, दूसरा आपका सही है। तो ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। द हाईएस्ट वोल्केनिक, यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्ट जो आपका सही है। तो यहाँ पे जो है आपका द हाईएस्ट वोल्केनो माउंटेन आर इन द वर्ल्ड आज माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो नहीं है, आपका ओजोस डल सरारो हो जाएगा, ये पहला गलत हो जाएगा। और मोस्ट एबंडेंट गैस जो है H2S नहीं निकलता है, वाटर वेपर निकलता है। ठीक है, वाटर वेपर निकलता है, तो कोई भी इसमें आपका नॉन हो जाएगा, कोई भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको सजाना है फॉलोइंग रेंज को, नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ में सजाना है। तो कौन सा हो जाएगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। यानी सबसे नीचे सबसे ऊपर में क्या है? काराकोरम है, लद्दाख, जस्कर और आपका शिवालिक हो जाएगा, ऐसा करके चलेगा। और यहाँ पे जो काराकोरम लद्दाख जस्कर जो है ये तीनों हो जाएगा आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट है आपका द क्या है? जियोक्रायोलॉजी। जियोक्रायोलॉजी का संबंधित किससे संबंधित है? आपका द स्टडी ऑफ फ्रोजन फ्रीजिंग एंड द थॉइंग टेरेन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज करना है, यहाँ पे 141 को अरेंज करना है फिर से, किस में? इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ साउथ में अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा आपका पहले कौन आएगा? पहले आपका यहाँ पे देखिए, तारापुर का महाराष्ट्र में है, कुडंकुलम जो आपका तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में, कल्पक्कम तमिलनाडु। अब जो दिक्कत होगा आपका कल्पक्कम और कुडंकुलम में होगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे। तो सबसे पहले तारापुर नॉर्थ में कौन आएगा? तारापुर महाराष्ट्र में आएगा और कैगा कर्नाटका में आएगा। तो 141 का हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। देख लेते हैं पहले, ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका रहेगा, कर्नाटक के नीचे तमिलनाडु रहेगा, तमिलनाडु दोनों रहेगा। अब देखिए महाराष्ट्र कर्नाटक में सबसे ऊपर में कौन रहेगा? नॉर्थ में कौन रहेगा? किस है? नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ से पहले महाराष्ट्र रहेगा, तो महाराष्ट्र में पहले तारापुर रहेगा, तो तारापुर हो गया पहला, और कैगा हो जाएगा 2 नंबर। तो पहला होगा, फिर दूसरा हो जाएगा। 1 और 2 किस में आ रहा है? तो 1 और 2 1 कैगा किस में है? कैगा जो नंबर 3 है,
क्या आएगा, जो 1 है 3 नंबर पे, तो 1 और 3 आ रहा है आपका एक ही ऑप्शन में, 1 के साथ 3 आ रहा है एक ही ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा आपका 42 का। देखिए 42 का देखना है यहाँ पे, जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए, करेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे पहला जगह मार्बल इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक विच इज फॉर्म बाय सेडिमेंट्री कार्बोनेट रॉक बाय कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, तो ये आपका पहला सही है, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे जो है संगमरमर एक प्रकार की मेटामॉर्फिक चट्टान है जो कायांतरण द्वारा अवसादी कार्बोनेट चट्टान से बनती है, पहला सही है। दूसरा है कोरबा कोलफील्ड जो आपका हसदेव रिवर बेसिन इन द मध्य प्रदेश, ये आपका गलत है। कोरबा कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, तो 2 गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, तो 1 यही ऑप्शन बताया 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर देखते हैं यहाँ पे। अब नेशनल वाटर वे जो आपका हल्दिया इलाहाबाद जगह 1 और 2 किस में है, तो 1 और 2 एक ही में ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 ऑप्शन एक ही में, तो आप मिला लीजिएगा सारे। नेक्स्ट है 44 नंबर देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग रिफ्रेशमेंट तो सेंसस 2011 के सेंसस से बताना है कौन सा इनमें से सही है। तो पहला आपका पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज लार्जर देन वेस्ट बंगाल, तो लार्जर है, तो हाँ लार्जर है, नहीं ये कहाँ है, यहाँ पे कह रहा है कि आपका पॉपुलेशन के मामले में पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज लार्जर देन द वेस्ट बंगाल, इनकरेक्ट है आपका। तो जो है आपका पॉपुलेशन जो आपका बिहार का लार्जेस्ट है, बिहार का ज़्यादा है आपका उससे वेस्ट बंगाल से, ये तो आपका सही है, पहला सही है। सेक्स रेशियो ऑफ बिहार इज अबव द नेशनल एवरेज, तो सेक्स रेशियो कितना है बिहार का, 918 है, और यहाँ पे अगर हम नेशनल एवरेज की बात करते हैं 943 है, तो कहाँ है, नीचे ही तो है, तो एवरेज पूछ रहा है ना। सेक्स रेशियो ऑफ बिहार इज अबव द नेशनल एवरेज, नेशनल एवरेज से ऊपर है, तो ये तो गलत हो गया, नीचे है। एरिया ऑफ झारखंड इज लार्जर देन बिहार, ये भी गलत है, क्योंकि आपका जो है 18 डिस्ट्रिक्ट को हटा के बना था बिहार, झारखंड बना था, तो यहाँ पे जो झारखंड का एरिया है कितना परसेंट लेके गया था, 45 कुछ % लेके गया था, तो ऑप्शन ये भी गलत है, तो ऑप्शन 2 और 3 आपका गलत हो जाएगा, 2 और 3 ऐसा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है विच लेयर इज यूज फॉर रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन में हम कौन सा लेयर यूज करते हैं, तो हम ये आपका आयनोस्फीयर का यूज करते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन में आयनोस्फीयर यूज करते हैं। सीसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है कहाँ पे है, तो आपका आंध्र प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ए हो जाएगा, सीसाचलम आपका आंध्र प्रदेश में है। 47 में देखेंगे द ऑथर ऑफ द पॉपुलेशन बॉम्ब का लेखक कौन है, तो ये हैं आपके ये हो जाएंगे आपके अर्लिच हो जाएंगे आपके पॉपुलेशन बॉम्ब। 48 नंबर का सुमेलित करना है, 8 डिग्री चंद्र मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय ये हो जाएगा, और 10 डिग्री चंद्र आपका लिटिल नंबर से कार निकोबार, और ये 6 डिग्री, 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 48 का ये। 49 नंबर देखते हैं। When the process of condensation takes place below the freezing point, the water vapor gets converted into ice particle instead of water particle. This is called, जब संघनन की क्रिया हिमांक के नीचे होती है तो जलवाष्प जल कणों में के बदले हिम कणों में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका तुषार या पाला, इसको हॉट फ्रोस्ट कहते हैं। और लास्ट में क्या स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होता है आपका कंट्री का किसका मल्टीपल है, ये मल्टीपल होता है आपका किसका, ये होता है 7.5 का। किसी देश का मानक समय कितने डिग्री का मानक का गुणक होता है, तो 7.5। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। तो आपको टेलीग्राम चैनल बता ही दिए, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका PDF भी वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।